बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में आज बात होगी ब्लाइंड इंजेक्शन, हुकूमत का एक्शन, भारत की रुसवाई, इलेक्शन का शोर, गैस कितनी महंगी और मौसम की करवट। आगाज में आपको ये बताएं कि लाहौर में गैर मयारी इंजेक्शन की तैयारी और मरीजों की बीनाई मुतासर होने के बाद हुकूमत हरकत में आ गई है। इंजेक्शन तैयार करने वाले लैब को सील कर दिया गया। 2 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। ऑस्टिन इंजेक्शन को दुनिया भर में खतरनाक तरीन करार दिया जा चुका है। इंजेक्शन के इस्तेमाल से 40 मरीजों की बीनाई मुतासर हुई है। 12 मरीज बीनाई मुकम्मल तौर पर खो बैठे। लाहौर में गैर मयारी इंजेक्शन की तैयारी, मुल्जिमान के खिलाफ कानून हरकत में आ गया। इंजेक्शन तैयार करने वाली लैब को सील कर दिया गया। इंजेक्शन की तैयारी में मुलव्विस 2 मुल्जिमान नवीद अब्दुल्ला और बिलाल रशीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR की कॉपी बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। महकमा सेहत ने निजी अस्पताल का 3रा फ्लोर भी सील कर दिया। वज़ीर सेहत जावेद अकरम ने मार्केट से इंजेक्शन का स्टॉक जब्त करने का भी हुक्म दिया है। बीनाई से मुतासर होने के बेशतर मरीजों का ताल्लुक लाहौर और कसूर से है। इंजेक्शन के इस्तेमाल से 40 मरीजों की बीनाई मुतासर हुई। 12 मरीज बीनाई मुकम्मल खो बैठे। आंखों के पर्दे के लिए इस्तेमाल होने वाला ये इंजेक्शन दुनिया भर में बदनाम तस्वर किया जाता है। इंजेक्शन स्कैंडल में एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। महकमा सेहत ने निजी अस्पताल का फ्लोर सील कर दिया है, जहां पर मुबैना तौर पर ये इंजेक्शन तैयार किए जाते थे। इंजेक्शन स्कैंडल में एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ नुमाइंदे ताबिश भट्ट से। ताबिश, बताइए। देखिए, बिल्कुल ये अफसोसनाक जो मामला है गुज़िश्ता रोज सामने आया और 20 से ज़ायद जो मरीज हैं उनकी आंखें मुतासर होने का खदशा है। और जो साबिक सर्जन है, आंखों के स्पेशलिस्ट है डॉक्टर असद असलम, उन्होंने खत लिखा था महकमा सेहत को कि गैर मियारी जो इंजेक्शन है उनके बनाने का इंकशाफ हुआ है। तो गुज़िश्ता रोज का सूबाई वजीर जो है प्राइमरी सेकेंडरी डॉक्टर नासिर जमाल ने एक इंक्वायरी कमेटी भी इनिशिएट कर दी गई थी और अभी की रिपोर्ट ये है कि FIR का इंदराज कर लिया गया। एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया लाहौर के जो थाना फैसल टोल, वहाँ पर मुकदमे का इंदराज किया गया है और जो नवीद नामी शख्स था वो फरार हो चुका है। और ये जो इंजेक्शन था इसकी कीमत 1 लाख से ज़ायद कीमत बताई जा रही है। और जो शुगर के मरीज है ये उनके लिए पर्टिकुलर यूज किया जाता था, क्योंकि जिनका HbA1c 10 या 11 से ज्यादा होता था तो शुगर जो है इफेक्ट करती है किसी भी जिस्म के एक ऑर्गन को। तो ओवरऑल जो है 1 लाख से ज्यादा की कीमत का ये इंजेक्शन था। और जो लाहौर के जो सरकारी और जो NGOs के हॉस्पिटल थे, जिसमें LRBT है, साया हॉस्पिटल था, वहां पर ये सेल किए जाते थे और ये सर्जन्स को दिए जाते थे। किसी स्टोर या कोई ऐसी चीज पर सेल नहीं किए जाते थे। और महकमा सेहत की जो कारकर्दगी है उस पर एक सवालिया निशान है कि कैसे ये DTL से जो है वो क्लियर हुआ और उसके बाद ये मार्केट में आया। तो लोगों की जिंदगियों से खलवाड़ जो है अभी तक जारी है। कुछ 6 दिन कबल जो है जो सूबाई वजीर सेहत स्पेशलिस्ट डॉक्टर जावेद अकरम, उनकी भी जो कंपनी का ये मामला सामने आया था। तो DTL की रिपोर्टें जो है बाद में उनको फेक करार दे दिया जाता है और WHO से ये DTL की जो है वो सर्टिफाइड है। तो किस तरह ये तमाम चीजें जो है मार्केट में आती हैं और इसका रिएक्शन होता है। और जराए का अभी तक ये कहना है कि 2 से 3 अफराद की आंखें जो है वो जाया होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है और महकमा सेहत की जानिब से भी बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। बात कर रहे थे ब्लाइंड इंजेक्शन के हवाले से, तो पंजाब में ब्लाइंड इंजेक्शन के शिकार 3 मरीज मुल्तान के निश्तर अस्पताल में दाखिल कर लिए गए हैं। MS के मुताबिक मुतासरा अफराद ने इंजेक्शन झंग में लगवाए थे। इसी बारे में मजीद हम जानेंगे। ताहिर खान ब्यूरो हेड मुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, अपडेट कीजिएगा, अब इन मरीजों के हवाले से MS का क्या कहना है जो मुल्तान के निश्तर अस्पताल में दाखिल करवाए गए हैं? जी बिल्कुल, जब हमारी बात हुई है मुल्तान निश्तर MS के अस्पताल के जो MS हैं, तो उनका ये कहना है कि हमारे पास ये जो 3 मरीज रिपोर्ट हुए हैं और ये झंग से रिपोर्ट हुए हैं, इनको झंग DHQ में ये इंजेक्शन लगाए गए थे। इन तीनों मरीजों की
बिनाई जो है वो काफी हद तक मुतासिर हो चुकी है। मरीजों में 64 साल मोहम्मद सरदार, 63 साल गुलाम फातिमा और 65 साल जन्नत बीबी शामिल है। जबकि जो MS है उनका ये कहना है कि मुल्तान निश्तर अस्पताल में ये इंजेक्शन मौजूद ही नहीं है और ना ही मुल्तान के किसी और अस्पताल में ये इंजेक्शन लगे हैं। जबकि ये जो मरीज हैं ये जंग DHQ से यहाँ पर शिफ्ट किए गए हैं और इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। इनका इलाज जारी है। इनका इलाज अभी जारी है, अंडर ऑब्जर्वेशन है ये तीनों मरीज जिनको मुल्तान निश्तर अस्पताल में लाया गया है। बहुत शुक्रिया ताहिर आपका। लोगों की बीनाई से खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि आंखों को मुतासिर करने वाली अद्वियात मार्केट से उठा ली गई हैं। 2 सप्लायर्स के खिलाफ पर्चा भी काट दिया गया है। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कॉल कर दिया है, वो अभी हमारे पास है, मार्केट में उसकी सेल करने की इजाज़त नहीं है। दूसरा ये कि जो सप्लायर हैं उनके 2 बंदे, उनके ख़िलाफ़ FIR लॉन्च की गई है और उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। इसकी शफ़ाफ़ तहकीकात होंगी और वो आवाम के सामने पेश कर दी जाएगी कि जो भी इफेक्टिव्स हैं इसके उनको हम भरपूर ताउन। वाई वजीर जमाल नासिर ने भी लोगों की बीनाई से खेलने वाले मुल्ज़िमान के खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि कुछ लोगों ने माली फ़ायदे के लिए मरीजों की ज़िंदगी से खेला। मामले की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी है जो 3 दिन में रिपोर्ट पेश कर देगी। बेसिकली ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है ना, एक ड्रग है और ये बड़े अरसे से इस्तेमाल हो रही थी। बुनियादी तौर पे इस पे मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बहुत कमाया जा रहा था। तो वो ये लोग बड़े जालिम लोग हैं जो इसको 1200 से 1500 रुपये करके तकरीबन एक इंजेक्शन पे 1-1 लाख रुपए कमा रहे थे। अब हमारी जो कमेटी है जिसके प्रोफेसर असद असलम और हमारे DG डॉक्टर सुहेल जो ड्रग को कंट्रोल करते हैं, वो और 3 प्रोफेसर इसमें ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि आया ये क्या तो स्टरलाइजेशन का मसला था या लॉट में ख़राबी थी या क्या था। और ये जैसे डॉक्टर नदीम ने कहा कि अभी हम ये भी चेक कर रहे हैं कि इसका लाइसेंस में जो इम्पोर्ट हुई थी उसका क्या मामला हुआ था, कैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है और कैसे डॉक्टर जो थे जिन्होंने टीका लगाया था क्या वो इस काबिल थे कि नहीं थे। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन जब हम कर लेंगे, हमारी रिपोर्ट सामने आएगी, फिर हम फाइनल जो है ना उस पर कमेंट देने की पोजीशन। लेकिन अभी तक जो पेशेंट की तादाद लग रही है, जाली अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए और सजाएं दी जाएं। मारूफ तिब्बी माहिर डॉक्टर कैसर सज्जाद कहते हैं कि सजाओं पर अमल दरामद न होने की वजह से ऐसे मुजरिमों की हौसला अफजाई होती है और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा इस तरह के वाकयात रूनुमा ना हो। ये बहुत अच्छा आप कर रही हैं काम कि ये हाईलाइट हो रहा है इशू और इस पे एक्शन होना चाहिए। लेकिन मकसद आपका प्रोग्राम का यकीनन यही होगा कि ये अमल दोबारा ना हो, दोबारा हमारे अवाम जो है इस परेशानी में मुब्तला ना हो कि जो हमेशा के लिए डिसेबल हो गए हैं लोग। इतनी गलत ये प्रॉब्लम हुई है, इतना सीरियस इशू है ये। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि ये जो जाली अद्वियात हैं, जाली जो दवाइयाँ बनाने वालों की फैक्ट्रीज हैं, इनको खुदारा इनको करें, क्योंकि ये इंसानी जान का मामला है, इंसानी सेहत का मामला है। तो इसको फौरी तौर पर इसको देखना चाहिए और कुछ सजाएं दी भी जाएं और उसको इम्प्लीमेंट भी की जाएं। ये नहीं होता है, सजा को तो अनाउंस हो जाता है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता, जिसकी वजह से लोगों में इंकरेजमेंट होती है। वो कहते हैं भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं होता, चलो ठीक है, बड़े से बड़ा जुर्म हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा जुर्म नहीं है कि किसी की बीनाई चली जाए और वो भी ऐसी जगह पे पाकिस्तान में ऐसे बड़े शहर में कि जहाँ पर के लोग जो है ये तवक्को करते हैं कि जी हमारा यहाँ इलाज बहुत अच्छा होगा और हमें यहाँ से फायदा होगा। भारत की चोरी और सीना जोरी। और फाइव आइज की जानिब से कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने की तस्दीक के बाद अब भारत बौखलाहट का शिकार हो गया है। बौखलाहट में चोर की दाढ़ी में तिनका के मिसदाक इकदाम भी शुरू कर दिए हैं। मशरकी पंजाब में कनाडा में मुकीम एक सिख रहनुमा की जायदाद जब्त कर ली। कनाडा में अमरीकी सफीर ने गुज़श्ता रोज तस्दीक की थी कि जस्टिन ट्रूडो को हरदीप सिंह के कत्ल से मुतालिक शवाहिद फाइव आई ने फराहम किए थे। हरदीप सिंह के कत्ल के मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का अज़्म कनाडा के
सख्त मौक़िफ़ ने भारत के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। अमेरिका समेत कई ममालिक का भारत से तहकीकात में ताउन पर जोर। कनाडा में तैनात अमेरिकी सफ़ीर डेविड कोहेन ने भी तस्दीक की है कि फाइव आइज के इत्तेहादियों को मिलने वाली इत्तलात से कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को आगाह किया गया था। कैनेडियन वज़ीर आज़म भी इस हवाले से आगाह थे कि सिख अलहदगी पसंद रहनुमा के कत्ल में भारतीय एजेंट्स मुलव्विस हैं। दूसरी तरफ भारत की हटदर्मी में कमी नहीं आ सकी। भारत की कौमी तहकीकाती एजेंसी ने कनाडा में मुकीम अलहदगी पसंद रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू की रियासत पंजाब में जायदाद जब्त कर ली। भारत का कहना है कि गुरपतवंत सिंह दहशतगर्दी के इल्जाम में मतलूब हैं। सिख रहनुमा का कत्ल कैनेडियन वज़ीर आज़म के वाज़ेह मौक़िफ़ की दुनिया भर में पजीराई। सिख बरादरी ने जस्टिन ट्रूडो के बयानात और तहकीकाती अमल को बेहद सराहा है। कहा है कैनेडियन वज़ीर आज़म के बयान ने कनाडा में सिखों के मामलात में भारत की दखलंदाजी के इल्ज़ामात की तस्दीक कर दी है। सिख रहनुमा के कत्ल पर कनाडा का दो टोक मौक़िफ़। सिख रहनुमाओं का कैनेडियन वज़ीर आज़म के इक़दाम का खैर मकदम। सिख बरादरी ने जस्टिन ट्रूडो के बयानात और तहकीकाती अमल को सराहा। डॉक्टर गुरविंदर सिंह ने कहा कि जस्टिन ट्रूडो ने कत्ल को कनाडा की खुद मुख्तारी के खिलाफ करार दिया। कैनेडियन सियासत और सिखों के मामलात में भारत की बेजा दखल अंदाजी खतरनाक है। ये गल उन्होंने ग्यार सी कि इथों दी सीसेस, इथों दी सुरक्षा एजेंसियां, इथों दे सारे माहौल दे विच ये गल स्पष्ट है कि जो हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल होया या इस तो इलावा भारत की लगातार दखलंदाजी है, खास तौर पर सिखां दे मामले आम तौर पर कनेडियन सियासत दे विच ये खतरनाक है। ज्ञानी रघबीर सिंह ने भारतीय हुकूमत से कत्ल की तहकीकात में ताउन का मुतालबा कर दिया। इस संबंधी जो कनेडियन प्रधानमंत्री ने भारत की सरकार ऊपर शरेआम अपने पार्लीमेंट विच इल्जाम लाया, इससे भारत सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे और समुचे संसार भारत वास्ते सिखां दी जिहड़ी जान माल की राखी है उन्होंने यकीनी बनाया जाए। रहनुमाओं का कहना था कि वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सिखों के लिए आवाज़ उठाकर ये साबित किया है कि वो जिम्मेदार रियासत के सरबराह हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा एली कोहन ने दावा किया है कि सऊदीया के बाद कुछ दीगर ममालिक भी इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सऊदी अरब के बाद इसराइल से ताल्लुकात कायम करने वाले 6 या 7 ममालिक का ताल्लुक एशिया और अफ्रीका से होगा। ऐसे मुस्लिम ममालिक के अहलकारों से मुलाकात की है जिनके ममालिक और इसराइल के दरमियान कोई रस्मी ताल्लुक नहीं है। इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने ख्वाहिश जाहिर की कि इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान अमन, ताउन और अच्छे हमसायगी का माहौल कायम हो। और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने पाकिस्तान में इंतखाबात में हुकूमत की जानिब से मुदाखलत न करने की यकीन दहानी करवाई। CNN को इंटरव्यू में अनवारुल्लाह काकड़ का कहना था कि इंतखाबात शफाफ और गैर जानिबदार होंगे। किसी ने मुदाखलत की कोशिश की तो कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। किसी भी पार्टी को सियासी अमल में हिस्सा लेने से नहीं रोका गया। तमाम जमातों से यकसा रवैया इख्तियार किया जाएगा। उनका कहना था कि पोलिंग की तारीख का ऐलान भी जल्द हो जाएगा। वतन वापसी पर नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। I can assure to the audience which is listening to me at the moment that there wouldn't be any institutional interference at the behest of the government of Pakistan in either favor or fear of any political group. If certain individuals or political parties or groups try to influence or engineer the process, that will not have any sort of organized backing by the government. If it happens, it would be responded and dealt with according to the law. I am confident at the moment because the reason is that this constitutional exercise of delimitation, if anyone applies common sense on the timeline, that how much is it required to achieve delimitation of all the constituencies, that probably would be around, let's say, a couple of months or 2, maximum 3. So if I see through that prism, I do appreciate and understand, and there is a timeline again for filing criticism on the formation of those new delimitations. So all the process could be at max between 3.5 to 4 months, and this is the kind of a tentative date which we are seeing that they are announcing. Every government appreciates and understands the value of relationship with the US, and so we are also continuing to cultivate that relationship, strengthen it further, and try to find more venues
where we can bring the two nations more closer. और किसी जमात को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। तमाम जमातों को इंतखाबात लड़ने की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं आइन में वाज़े है मुल्क का निज़ाम मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। ये बहाने देने नहीं आया कि हालात कितने बुरे हैं, मसाइल के हल के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। यकीन है बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं आपके पास ये बहाने देने के लिए नहीं आया कि हमारे हालात कितने बुरे हैं। मुझे यकीन है कि बहुत कुछ किया जा सकता है। ये मुल्क इसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। जब हम इलेक्शन के उस अमल में जा रहे हैं तो तमाम सियासी जमातों और रहनुमाओं को जो कि रजिस्टर्ड सियासी जमातें हैं उनको बराबर मौके फराहम करना, किसी की तरफदारी न करना, किसी की मुखालफत न करना, किसी की सहूलतकारी न करना, ये आपका कोर मिशन है। अब से लेकर इलेक्शन के दिन तक मैं आपसे यही तवक्को रखूंगा कि इस मिशन स्टेटमेंट पर चले। पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद में नून लीग भी शामिल हो सकती है। नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे या नहीं, अक्टूबर में पता चलेगा। पीपी रहनुमा मंजूर हसन की कोर्ट डीजी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा बिलावल भुट्टो ने दबाव डाला तो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का ऐलान किया। यार ये तो बड़ी आप सबको पता है कि हमेशा ये इत्तेहाद बनते हैं। एमक्यूएम भी हमारे जीडीए वालों के साथ और उसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब भी वो उनके साथ होते हैं। हो सकता है कि नवाज लीग भी आगे चल करके उनके साथ हो, तो ये इलाक होंगे। पहले कब जब फेयर इलेक्शन हो, ये इलाक के बनने के बाद कोई उन्होंने सीटें जीती हैं तो अब जीतेंगे। ये बिलावल साहब का प्रेशर भी था और स्ट्रेटेजी भी थी इलेक्शन कराई जाए, क्योंकि पहले भी 90 डेज की जियाउल के टाइम में भुट्टो शहीद जब था तो उस वक्त 90 डेज में कहा गया था कि इलेक्शन होगी, लेकिन नहीं हुई, तो शक व शबात थे। तो इस वजह से प्रेशर के वजह से या स्ट्रेटेजी के वजह से उनको ऐलान करना पड़ा। ये देखा जाए कि हालात पे ये मुंतजर है कि वो आ सकता है या नहीं आ सकता है, ये अक्टूबर में ही मालूमात हो जाएगी, लेकिन आना पड़ेगा मेरे ख्याल में। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद जारी एलामिया में कहा गया है कि PDC ने स्मगलिंग के खिलाफ इकदाम और रुपए की कदर की बहाली के लिए हुकूमती इकदाम की तारीफ की है। निगरान वज़ीर ख़जाना के टैक्स बेस बढ़ाने और तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर जोर दिया गया। एलामिया में कहा गया है कि मुआशी बेहतरी के लिए हुकूमती इकदाम ज़रूरी हैं। हुकूमती मिल्कियती इदारों की गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। गैस की कीमतों में इजाफे की तैयारियां की जा रही हैं। 1 अक्टूबर से दरामदी और मुकामी गैस की एक ही कीमत मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। गैस टैरिफ में इजाफे से कबल सनती और तिजारती शोबों को एतमाद में लिया जाएगा। गैस कीमतों में इजाफे की तैयारियां, कारोबारी अफराद को एतमाद में लिया जाएगा। IMF की हिदायत पर गैस कीमतों में इजाफे की तैयारियां, 1 अक्टूबर से दरामदी और मकामी गैस की एक ही कीमत मुकर्रर किए जाने का इम्कान। घरेलू, खाद और कैप्टो पावर प्लांट्स के गैस टैरिफ में सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। ECC इजलास में गैस टैरिफ में इजाफे की समरी पेश किए जाने का इम्कान। टैरिफ में इजाफे से कबल सनती और तजारती शोबों को एतमाद में लिया जाएगा। बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, मजीद दर्जनों बिजली चोर गिरफ्तार, मुतादिद कनेक्शंस काट दिए गए, सैकड़ों सनतों और ट्यूबवेल्स के ट्रांसफार्मर्स और मीटर्स उतार लिए गए। इस्लामाबाद में आइस्को ने 47 चोर पकड़ लिए, 6 करोड़ 60 लाख से जायद के जुर्माने किए गए। साहिवाल में 134 बिजली चोर गिरफ्तार, 21 लाख रुपए से जायद रिकवर किए गए। लाहौर में लेस्को ने 462 कनेक्शंस काट दिए, 18 रोज में 21 अफराद गिरफ्तार, 203 FIRs दर्ज की गयी। मुल्तान में एक रोज में 140 सार्फिन बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। 99 नए मुकदमात के इंदिराज से कुल तादाद 4051 हो गयी। रीजन भर में नादहिंद सैकड़ों सनतों और ट्यूबवेलों के ट्रांसफार्मर्स और मीटर्स उतार लिए गए। फैसलाबाद में फेस्को ने मजीद 91 बिजली चोरों को पकड़ लिया, तादाद 1702 हो गई। और ब्रेक के बाद देखिए 100 अफराद कत्ल। खबर शामिल करते हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम के दौरान कत्ल और गारतगरी के वाकयात में इजाफा हो गया है। शहरियों से लूट मार और जराइम का ग्राफ भी आसमान को छूने लगा है। शहर में डाकुओं ने मासूम बच्ची और खवातीन समेत 100 से ज्यादा अफराद को मौत की घाट उतार दिया। जिस वक्त हम मौजूद हैं PIB कॉलोनी नफीसाबाद के इलाके में, जहां 5 सितंबर की सुबह
तकरीबन 10 बजे नामालूम अफराद ने घर में घुसकर फ़िज़ा को कत्ल कर दिया था। फौरी तौर पे वाक़े की इत्तला पुलिस को मिली। पुलिस ने मौके से क्राइम सीन यूनिट आया, उसने मौके से शवाइद जमा किए और जहाँ से एक हथौड़ी और दीगर सिलेंडर घर के अंदर जो मौजूद थे उनको तहवील में ले के तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया। इस वक्त फ़िज़ा की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे मज़ीद तफसील जानते हैं कि क्या हुआ था। हम तो भाई इंतज़ार कर रहे हैं कब रिपोर्ट आएगी। इस्लामाबाद गई हुई है टेस्ट करने के लिए, कब रिपोर्ट आएगी, कब टेस्ट होंगे, कब फिंगरप्रिंट सबके लिए जाएंगे। कोई रिस्पांस नहीं लिए जा रहे। गली है, पूरी गली के फिंगरप्रिंट्स लिए जाएँ। जाहिर सी मेरे बच्चे घर में सेफ़ नहीं है। मैं घर में रहती हूँ, रात दिन जागती थी, दरवाजे पे बैठ जाती हूँ बास टाइम डर के मारे, क्योंकि बच्चियाँ मेरे घर में सेफ़ नहीं है। मैं कैसे घर से निकलूँ? एक सेकंड में घर से निकल नहीं पा रही हूँ। मैं निकलती तो बच्चियाँ टेंशन होती घर में, फिर बच्चे घर में अकेले कोई आके वाले दोबारा ना कोई कर जाए। अब मज़ीद चलते हैं हम एक और घर जहाँ पे इसी तरह डाकुओं ने लूट मार के दौरान शहरी को कत्ल। जी बिल्कुल, शहर में डाकुओं की फायरिंग से एक और ख़ानदान जो मुतासर हुआ था वो सुरजानी टाउन शाहबेग गोड का था, जहाँ डाकुओं ने घर में घुस के लूट मार की और मज़ाहमत करने पर घर के सबसे छोटे बेटे दानियाल को कत्ल कर दिया था। इस वाक़े में फ़ायरिंग से 4 अफराद जो है वो मस्जिद में ज़ख्मी हुए थे। इसी घर के एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे मज़ीद तफसील जानते हैं। एक तो अभी तक पैरालाइज ही है और 2 बेहतर हो गए। एक के हाथ पे गोली लगी थी और एक के कंधे पे, और एक का तो इंतकाल हो गया और अभी तक किसी को भी नहीं पकड़ा गया, ना कोई एक्शन लिया गया। बस जब भी पुलिस के पास जाओ वो बोलते हैं हम काम कर रहे हैं, बस यही जवाब मिलता है। शहरी का कहना ये है कि मुसलसल ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस के राब्ते में है, लेकिन अब तक कोई पेशरफ नहीं हो सकी है और जो मुल्ज़मान थे उनके बारे में पुलिस कोई सुराग नहीं लगा सकी। जी इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं जो कि डाकुओं की लूट मार का निशाना बने, जो कि चंद रोज़ कबल ही पेश आने वाला एक वाक़या था, जो कि शफीक मोड़ पर होटल पर डाकुओं ने लूट मार की और वहाँ से तकरीबन 100 से ज़ायद शहरियों से मोबाइल फ़ोन छीन कर बासानी फ़रार हो गए। इस वक्त हमारे साथ वो शहरी मौजूद हैं, हम इनसे मज़ीद जानते हैं। हम लोग यार दोस्तों के साथ अपने बैठे हुए थे वहाँ पे, तो 17 से 18 डाकू वहाँ पर आए और 150 से ज़्यादा जो है डाकू वहाँ पे मौजूद थे। तो जितने भी थे सबसे मोबाइल पैसे वगैरह सबसे छीन के लेके गए, उसमें हमसे भी लेके गए। कोई जगह सेफ़ नहीं है, हर गली के अंदर जो है चोरी चकारी हर गली में, कहीं महफूज नहीं खड़े हो सकते। शहरी का कहना ये है कि कोई शहर में कोई जगह ऐसी नहीं है जो कि महफूज हो। मुतादिद फैमिली से हमने रब्ता किया, उनके घरों पर गए, लेकिन इंतहाई खौफज़दा दिखाई दिए। उनका कहना ये था कि हम पहले ही इस सारी सूरत हाल से परेशान हैं और इंतहाई खौफज़दा हैं, तो फैमिली जो है वो कैमरे के सामने नहीं आई। और उनका कहना ये था कि हमें अब कैमरे पे नहीं आना है और हमें इस हवाले से मज़ीद कोई बात नहीं करनी, क्योंकि उनका घर का फ़र्द जो है वो इन्हीं डाकुओं की गोली का निशाना बन चुका है। और भारतीय अदाकारा परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी के चर्चे। बॉलीवुड अदाकारा आज दुल्हन बनेगी। शादी राजस्थान के शहर उदयपुर में होगी। राघव दुल्हनिया के लिए सजी हुई कश्ती में लेला पैलेस जाएंगे। सानिया मिर्जा का दोस्त को सोशल मीडिया पर खुसूसी पैगाम। खबरों से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।